जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, राधे श्याम। आप सब कैसे हैं? अनंत चतुर्दशी की बहुत बड़ी 2025 अनंत चतुर्दशी की मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। और आइए हम अनंत चतुर्दशी की कथा आपको सुना रहे हैं। कितने भी कष्ट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, ये अनंत चतुर्दशी की जो कथा है निश्चित रूप से हमारे कष्टों को दूर कर देती है। सर्व काम प्रदम नृणाम श्रीराम चैव युधिष्ठिरः शुक्ल पक्षे चतुर्दश्याम मासी भाद्रपदे भवेत्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, कितनी भी कोई दिक्कत परेशानी है, लोगों के मेल मकान दुकान, जिनकी धन संपदा सब कुछ चली गई, परिवार इधर बितर हो गया, तो उसके लिए स्त्री पुरुष को अनंत चतुर्दशी भादों के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस अनंत चतुर्दशी की कथा भी सुननी चाहिए, उन्हें व्रत भी करना चाहिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, कृष्ण को अनंतेति प्रोचते यस्वा विभो, भगवान आप यह बताइए कि अनंत कौन है, शेष नाग है कि नारायण है, कौन है, इसके बारे में आप हमें सुनाएं तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तब भगवान श्री कृष्ण अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाते हैं, वो सुन लीजिए। सूत सौनक्षियों को कथा सुना रहे हैं। सूत वाच, सूत जी बोले, पुरातु जहान भी तीरे धर्मो धर्म परायण जरासंध पदार्थाय राज सुई पाकुरमत। कहा कि जरासंध के समापन के तत्पश्चात पांडवों ने गंगा के किनारे पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ का नाम था राजसूय यज्ञ। यहाँ से कथा आरंभ हो रही है। कहते हैं, यज्ञशाला प्रकुर्वन्ति नाना रत्नोपशोभिताम मुक्ता फल समाकीड़ा इंद्रालय समप्रभाम। यदि नदी के किनारे पर होने वाला यज्ञ अपने आप में बहुत अद्भुत था। यज्ञार्थ भूप सी मंत्रा समानीय प्रतनता गांधारी तनयो राजा तानिपणंदन। कहते हैं कि जो ये यज्ञ हुआ था उसकी इतनी अद्भुत व्यवस्थाएं थी, स्वयं श्री विश्वकर्मा जी ने यज्ञशाला का मंडप आकर के बनाया। कहा कि इस मृत्यु लोक में ना तो इससे पहले इतना सुंदर यज्ञशाला बना, ना इसके बाद में कभी बनने वाला है। ऐसा था कि जिसमें पानी जमीन और जमीन है वो जल के रूप में दिखाई देता। ये सूर्य सौनक्षियों को सुना रहे हैं। कहते हैं, दुर्योधन इत विख्याता समाग सत्यमाखलयम। कहते हैं कि दुर्योधन का नाम तो सबको पता ही है। दुर्योधन को बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी इस यज्ञ की आहुतियाँ देख देख करके, और इस मंडप की व्यवस्था देख देख करके वो बहुत ज़्यादा जल रहा था। तो दृष्ट्वा दुर्योधस्तरा प्रांगणम जलसन्निभम, एकदम वो है सामने से चल करके आया तो था थल, इसने उसको जल समझा तो अपने कपड़े थोड़े ऊपर करके, लिखा है ऊर्ध्वम कृत्वात वस्त्राणि, इसने अपने वस्त्रों को थोड़ा ऊपर किया। तत्रा गच्छन वैष्णि, और धीमे धीमे पानी के अंदर चलने लगा, लेकिन वो पानी नहीं था, लेकिन जमीन पर वह पानी जैसा ही लग रहा था। स्मत वक्रास्तम दृष्ट्वा द्रौपदा देवरांगना, तथा अचानक ये नीचे गिर गया तो सामने से द्रौपदी उसको देख करके हंसी। और द्रौपदी ने यहाँ तक कह दिया था कि हमें नहीं पता था कि अंधों के यहाँ अंधों का ही जन्म होता है। ये कथा आप भविष्य पुराण की सुन रहे हैं, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। दुर्योधनस् ततो गच्छा जल मध्य पपातः, यानी जल के बीच में जब वो गिर गया तो पुनः सर्वे निपाशैव ऋषियाश्च तपोधना। कहते हैं कि वहाँ पर और भी कोई ऋषि लोग भी वहाँ थे, तो उनको भी उसका गिरना ठीक नहीं लगा। उपहासम चक्रस्वा द्रौपदादि सुलोचना, और किसी ने उपहास नहीं किया, लेकिन उपहास है वो द्रौपदी ने किया। महाराजादि राजोषु महाकृपो कृपोपरायणः विनर्कृतः स्वकम राष्ट्रम भातुलेन वर्तुन नपः। तो इसने उसी समय सौगंध खाली कि मैं इन पांडवों को यहाँ का राजा रहने ही नहीं दूंगा, यानी इंद्रप्रस्थ नगरी का राजा नहीं रहने दूंगा, क्योंकि द्रौपदी को घमंड अभिमान हो गया है महारानी बनने का। तो यह मेरी भी प्रतिज्ञा है। तो तस्मन काले तो शकुनी प्रवाच मधुरम बचा, उसने शकुनी का साथ किया और शकुनी से उसने ये कहा कि मामा कुछ भी करो, ऐसा कुछ करो, इस गद्दी का राजा युधिष्ठिर नहीं होना चाहिए, और इसको मैं चाहता हूँ। किसको? इंद्रप्रस्थ नगरी को। तो कैसे भी मुंच राजन, कहा राजा से छूटनी चाहिए, और कहा धूतोपक्रमणे नैव सर्म राज्यम अवाप्स्यसि। तब शकुनी ने कहा कि मैं जुआ का आयोजन रखूंगा और उसमें सब कुछ जीत करके तेरे लिए मैं इसको समर्पित कर दूंगा। तो वहाँ पर जुआ का आयोजन रखा गया। कहते हैं, ततो दुर्योधन राजा समागत गजावयम स्थानीय पांडपुत्रांश धर्म मीमार्जुन नानमरान। कहा गया है कि हाथी पर चढ़ करके न्योता देने के लिए पांडवों को गया। जुआ के धूतारंभ चाकुर स्वराज्यम प्राप्त, तथा उस राज्य को हड़पने के लिए जुआ का एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया, और शकुनी कपटी के द्वारा पांडव जुआ में हार गए। और हार गए तो शर्त यह थी कि 12 साल का वनवास यदि पहचान लिए गए 13वें साल के अज्ञातवास में, तो फिर 12 वर्ष का वनवास मिलेगा। ये शर्तें स्वीकार की गई। बेचारे पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया था। सूजी सोनक्षियों को इस कथा को सुना रहे हैं। तो कहते तो अरण्यान्तरे गत्ता वर्तन्ते वनचारिणा,
कहते हैं कि पांडव वन वन जाकर के भटके और बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। सूत जी कहते हैं अरण्य वर्तमानस्ते पांडवा दुख करसता, बहुत ज़्यादा भारी दुख हुआ था। द्रौपदी रो रही थी, आंख में आंसुओं की धार लगी हुई थी और वो रो करके कहने लगी अहम दुखम संजातो भ्रातृव्य परिवार था। कहते हैं उसने कहा था कि मैं अकेले अपने भाई धृष्टद्युम्न की ही बहन नहीं, हे द्वारकाधीश मैं बहन तो आपकी भी हूँ। क्या बहन के ऊपर कष्ट आवे तो क्या भाई उसकी सुनता नहीं है? आज मुझे पता लग गया कि इस दुनिया में हे केशव आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। आपकी बहन चीख रही है, चिल्ला रही है, भगवान मेरे कष्ट का आप हरण कीजिएगा। तो उसने इस प्रकार से भगवान को याद किया। अनंतावृत मस्तेकम सर्पा परम सोम, भगवान उसी समय वहां प्रकट हो गए। कितनी अद्भुत कथा है। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के रोने पर वहीं आकर के प्रकट हो गए। भक्त को बुलाने में देर लगती है लेकिन परमात्मा को आने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। द्रौपदी ने प्रणाम किया और तब उस समय भगवान ने यह बात बताई है और वो मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं कृष्णम दृष्ट्वा महात्मानम प्रणपत्या तमोब्रुवन्, भगवान कृष्ण को देख करके तो ये लग रहा था बिल्कुल प्राण लौट करके बिल्कुल आ गए हूँ। और उस समय मेरे भगवान ने कहा कि अनंत चतुर्दशी का व्रत करो, भगवान की पूजा करो। युधिष्ठिर ने तब भगवान को प्रश्न किया कि भगवान कम देव पूजयिष्यामि राज्यम प्राप्स्यामि उत्तमम, कहा भगवान हम कौन से देवता की पूजा करें जिससे हमारा राज्य वापस। यह उन्होंने कहा सर्व काम प्रदम निराम श्रीराम चैव युधिष्ठिर, धर्माधिष्ठिर ने कहा कि स्त्री पुरुष के सबके काम बने तो वह किस प्रकार से वह व्रत किया जाए। तो उसके बारे में युधिष्ठिर कहते हैं कृष्ण को अनंतेति पृच्छते स्वाविभु, कहा भगवान ये अनंत कौन है? किम शेष नाग आहुद्यंत तक्षक स्मृता, ये शेष नाग की पूजा है या तक्षक नाग की पूजा है? परमात्मा व अनंत उताहे ब्रह्म गीयते, या ये ब्रह्म की या ब्रह्मा की या नारायण की या महादेव की, ये किसकी पूजा है? इसके बारे में आप का ऐसो अनंत संज्ञो वही तथ्यम ब्रूहि केशवा, हे माधव इसको विस्तार पूर्वक बताइए। तब कृष्ण उवाच, तब भगवान श्री कृष्ण बोले युधिष्ठिर को कि अनंत इत्येवं पार्थ मम रूपम निबोध तत्, वो कहते हैं कि हे युधिष्ठिर ये अनंत साक्षात मेरा ही स्वरूप है। भगवान कृष्ण कहते हैं यानी ये साक्षात मेरा ही स्वरूप है। आदित्यादि ग्रहात् मासौ यह काल इत्पठ्यते, कहा जाता है कि सूर्य उदित होते समय यदि कोई इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, कला काष्ठा मुगा बिन रात्रिवान, इसमें वर्णन किया गया है बड़ी अनंत भाव से इस बात को निवेदित किया है। कहा गया कि भगवान सूर्य भी इस कथा को श्रवण करते हैं, भगवान भास्कर भी इसको वंदन और प्रणाम करते हैं और कहते हैं देखो कहाँ गया इसका और भी श्लोक है भैया, एक बार जयकरा लाइए, बोलिए अनंत देव भगवान की जय हो। तो हाँ मिल गया। तब भगवान ने कहा कि पक्ष मासुर्त वर्षादि युग काल्य अवस्था यो हम कालो मया ख्यातम सो अनंत इत कीर्तियत सो हम कृष्णवतीर्णोत्तरा भूभारोत्तारणाय च दानवानां पदार्थाय वसुदेव कुलोद्भवम। अब इन्होंने भगवान ने यहाँ पर बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। कहा कि सूर्यवंश में परमात्मा आकर के प्रकट हुए, राम जी की बात करी और तब भगवान कहते हैं कि चंद्रवंश में श्री वसुदेव जी महाराज और माता देवकी के घर में तुम्हें पता है कि मैं आकर के प्रकट हुआ। वहाँ पर महात्माओं ने गर्ग जी ने मेरी माँ और मेरे पिता को भी अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की बात कही। जिस समय मेरे 6 भाई मारे गए तो मेरी माँ बड़ी व्याकुल हो रही थी, वहाँ महात्मा गर्ग चल करके आए थे और महात्मा गर्ग ने कहा कि हे देवी इन कष्टों की निवृत्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी दिक्कत चल करके आई है, इसके लिए तुम अनंत चतुर्दशी का व्रत करो और अनंत देव की कथा सुनो। अब ये भगवान कहते हैं माँ विद सतम पार्थम साधुनाम पालनाय च, और अनादि मध्य निधनम कृष्णम विष्णुम हरिम शिवम वैकुंठम भास्करम सोमम, ये भगवान को वंदन और प्रणाम करने वाले कुछ श्लोकों का इसमें वर्णन किया गया। इसमें पूरी भगवान की पूजा जो पिछली वीडियो में मैं आपको निवेदित कर चुका हूँ, तो भगवान इसमें इस पूजा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि जो भी कोई इस पूजा को करेगा, भगवान नारायण को वंदन करेगा, प्रणाम करेगा, तो कहते हैं कि उनको बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होगी। इसमें तो लिखा है कि पुष्कर नहाने का फल है, इसमें तो लिखा है प्रयाग में माघ के महीने में रह करके पुण्य कमाने का फल है, और ये वर्णन इस ग्रंथ में बहुत विस्तार पूर्वक यह किया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, और उन्होंने द्रौपदी को ये कहा कि जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं,
तो उन्हें यह व्रत अवश्य में जरूर करना चाहिए। कह दिया गया है कि दरवाजे पर कोई अतिथि आवे वो बिल्कुल भूखा न चला जाए। अनंत चतुर्दशी की कथा में इस बात का वर्णन किया गया। अब यहाँ पर कथा सुनाई गई है, इसमें तो बहुत कथाएं लिखी गई हैं और अभी भी वीडियो पूरा हो रहा है। अब मैं आपको यह निवेदन करना चाहूँगा, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है और इसका जो अगला पार्ट है मैं अगली वीडियो में आपको यह पूरा का पूरा, क्योंकि इसकी अब एक दूसरी कथा है वह भी मैं आपके बीच में निवेदित कर रहा हूँ। इसमें अनंत चतुर्दशी की पूजा और अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा स्वयं भगवान ने, स्वयं परमात्मा ने धर्मराज युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कहीं जाएगा नहीं। इसका सेकंड भाग भी सुनिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री अनंत भगवान की जय हो।